हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 98। अब आगे। मामा जी ऐसा कहकर ध्रुव ने मनोज को गले से लगा लिया था और साथ ही साथ आहान भी उसके गले से लग गया था और बोला, अरे हम हैं, हम यहाँ भाभी से मिलने के लिए आए हैं। मतलब कि हम आस्था भाभी से मिलने के लिए आए हैं। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, मनोज जी पूरी तरह से हैरान हो चुके थे, क्योंकि जिस कंपनी में वह काम करते थे उनके बारे में मालिकों में से ही कुछ मलिक वहां आते जाते रहते थे, यानी कि ध्रुव और आहान भी मालिक जैसे ही थे। अब मनोज जी ने तुरंत अपने रंग बदलते हुए बोले, जी बेटा प्लीज अंदर आइए। सर प्लीज सर आप। तब आहान उन्हें रोकते हुए बोला, नहीं आप हमें सर मत बुलाए प्लीज, हम तो सिर्फ यहाँ भाभी से मिलने आए। ऐसा बोलकर वह लोग अंदर आ गए थे। आस्था जो कि उस वक्त काफी ज्यादा मुरझाई हुई थी, उसे अपने कानों में मनोज जी की आवाज आई। मनोज जी बोले, आस्था बिटिया। मनोज जी की आवाज में इस वक्त शहद घुला हुआ था। बड़ी ही मीठी आवाज में मनोज जी बोले, आस्था बिटिया देखो, आपसे मिलने के लिए कौन आया है, मेरा बच्चा देखो। अब जैसे ही आस्था ने मनोज जी की शहद में डूबी हुई आवाज सुनी, वह कंफ्यूज हो गई और अगले ही पल वो भी उस ओर देखने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर रश्मि, ध्रुव और आहान पर पड़ी तो आस्था का चेहरा पूरी तरह से खिल उठा था। जल्दी से दौड़कर उसने रश्मि को गले से लगा लिया था। रश्मि भी आस्था को पाकर खुश हो गई थी और बोलने लगी, तुमने मुझे कहा था कि मुझे फोन करोगी, मैं तुम्हारे फोन का पिछले 2 दिनों से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुमने मुझे अभी तक फोन नहीं किया। ऐसा बोलकर रश्मि आस्था से शिकायत करने लगी थी, लेकिन उन लोगों को देखकर आस्था की आंखें थोड़ी सी भीग गई थी और उसे आहान और ध्रुव दोनों से भी साइड हग किया था। आस्था उन दोनों से भी मिली और चहकते हुए पूछने लगी, ध्रुव जी, आहान जी, रश्मि दीदी, आप लोग यहाँ? हम तो पूरी तरह से सरप्राइज हो गए, हम तो बहुत खुश हैं आप लोगों को यहाँ देखकर। ये खुशी आस्था की आंखों से भी बरस रही थी। कहीं ना कहीं ध्रुव आहान भी आस्था को देखकर बहुत खुश थे। तभी नानी माँ वहां आई, आस्था के पास जाकर खड़ी होकर बोली, अरे बेटा कौन है ये सब लोग? वही प्रियंका जो कि ध्रुव और आहान को देख रही थी। कहीं ना कहीं उन पर ही उसकी नजरें जाकर ठहर गई थी कि दोनों एक से बढ़कर एक स्मार्ट से हैंडसम लग रहे थे। वही ध्रुव और आहान ने भी प्रियंका को देख लिया था। प्रियंका को उस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ उन्हीं की कैद में थी, तो दोनों ही प्रियंका को देखकर हल्का हल्का खांस रहे थे, क्योंकि उस वक्त प्रियंका एक तरफ एकदम भीगी बिल्ली बनी हुई थी। तभी प्रियंका वहां आई और आस्था को टारगेट करके बोली, अरे आस्था, तुम्हें शहर में आए हुए जुम्मा 4 दिन नहीं हुए हैं और तुमने लड़कों को भी दोस्त बना लिया है। अरे वहां मानना पड़ेगा, तू तो बड़ी फास्ट निकली। ऐसा कहकर प्रियंका आस्था की टांग खींचने लगी थी। वही सीमा जी कड़वाहट भरी आवाज ताने मारते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे ससुराल वालों को इस बात का पता चल गया था कि तूने लड़कों दोस्त बना लिया है, इसलिए सिंघानिया साहब ने तुझे घर से निकाल दिया है। वहीं मनोज जी अपनी आंखें दिखाकर सीमा जी को शांत रहने के लिए इशारे करने लगे थे, क्योंकि वह तो समझ चुके थे कि जो लोग आस्था से मिलने आए हैं वह सिंघानिया मेंशन से ही आए हैं, लेकिन ये बात अपनी बेवकूफ पत्नी को बता नहीं पाए थे। तो इसीलिए उस वक्त सीमा और प्रियंका दोनों ही अपना जहर उगल रही थी। वही नानी माँ आस्था के कंधे पर हाथ रख सवाल करते हुए ध्रुव और आहान को देखकर बोली, तुमने बताया नहीं गौरी, ये सब कौन है बेटा? अब आस्था की नानी माँ ने जैसे ही उसे गौरी बोला, रश्मि हैरान होकर पूछने लगी, आस्था तुम्हारा नाम गौरी भी है? वह कितना प्यारा नाम है गौरी। और तभी ध्रुव और आहान भी रश्मि का साथ देते हुए बोले, वाह भाभी, ये तो बहुत प्यारा नाम है। उन्होंने जैसे ही भाभी बोला, सबका मुंह हैरानी से खुल का खुला रह गया था। थोड़ी देर पहले जो सीमा आस्था को भला बुरा कह रही थी आहान और ध्रुव को लेकर, वह तुरंत अपनी लैंग्वेज बदलने लगी थी। बनावटी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, आस्था बिटिया, तुमने बताया क्यों नहीं? हाँ अरे बेटा आओ ना, आओ प्लीज, नाश्ता करो, आ जाओ फटाफट से। वही ध्रुव और आहान को प्रियंका और उसकी माँ को दोनों को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। हालांकि उनकी फालतू की बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन तभी रश्मि ने तुरंत दौड़कर नानी जी को गले से लगा लिया। उनसे अलग होते होकर चहकते हुए बोली, नानी माँ आप नहीं जानती,
आपकी आस्था और सॉरी आपकी गौरी ने हमें आपके इतने सारे किस्से सुनाए हैं कि हम आपको क्या बताएं। और आप जानते हैं, वह आपका वह झाड़ू मारने वाला किस्सा ना, सच में नानी माँ, वह सुनकर तो मजा ही आ गया। ऐसा बोलकर रश्मि हंस पड़ी थी। वही आस्था भी रश्मि की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। नानी माँ ने जल्दी ही रश्मि के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चा तू जरूर रश्मि होगी और ये दोनों आहान और ध्रुव होंगे। अब जैसे ही नानी माँ ने उन लोगों का नाम लिया, उन्होंने भी तुरंत नानी माँ के पैर छुए और नानी माँ ने उन्हें भी गले से लगा लिया था। तब ध्रुव और अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोला, लेकिन नानी माँ, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? क्या आप भी मैगजीन पढ़ती हो? क्या आपने वहाँ हमारी फोटोज देखी है? कहीं ना कहीं ये कहते हुए ध्रुव आहान की ओर आंख मारने लगा था। नानी माँ अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, रे नहीं नहीं बेटा, मैं सुबह में भला मैगजीन क्या पढ़ूंगी? वो तो ये है ना मेरी मैगजीन। उन्होंने आस्था की ओर इशारा करके कहा, है मेरी रिपोर्ट। यह मुझे जब से आई है 2 दिनों से। आहान जी, ध्रुव जी, रश्मि दीदी, आप लोगों के बारे में बातें कर करके इसने मेरे सर में दर्द कर दिया है। ये सब बोलकर नानी माँ थोड़ा सा मुस्कुराई थी। तभी आस्था रश्मि का साथ पाकर बहुत ही खुश होकर और बोली, रश्मि दीदी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप हमसे मिलने के लिए आई है। तभी आहान की नजरें टेबल पर रखे हुए पनीर के पराठे, साथ ही साथ वेज बिरयानी और इतना ही नहीं, आस्था ने जो आज कचौरी और आलू की सब्जी बनाई थी, उन सब पर उसकी नजर जा रही थी और नाक में खाने की खुशबू जाने लगी और वह अपने पेट पर हाथ फेरने लगा। वही ध्रुव ने जैसे आहान को इस तरह से अपने पेट पर हाथ फेरते हुए देखा, उसने तुरंत उसे कोहनी मारी दी और चिढ़ते हुए बोला, बिहेव योरसेल्फ, तू ललचाई नजरों से खाने की तरफ क्यों देख रहा है? लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे? इतना बड़ा करोड़पति और खाने के लिए मरा जा रहा है। लेकिन आस्था ने उन दोनों की नजरों का पीछा कर लिया था और मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, हम भी कितने बुद्धू हैं। हम यहाँ खड़े खड़े आप लोगों से बातें कर रहे हैं। प्लीज अब लोग आए, पहले नाश्ता कर लीजिए। ऐसा बोलकर आस्था ध्रुव और रश्मि को नाश्ते की टेबल तक ले आई थी और आहान तो यही सोच रहा कि कब आस्था उसे नाश्ते के लिए इनवाइट करे। जल्दी ही वो फटाफट से बैठ गया और उसने जो खाना शुरू किया और इतनी जल्दी खा रहा था कि किसी को कुछ खाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वही ध्रुव आंखें निकालकर आहान की ओर देख रहा था और वह इरिटेट होकर सोच रहा था कि इस गधे को अपने साथ लाकर उसने अपनी कितनी बड़ी बेइज्जती करवा ली है। ये लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में? लेकिन आहान को तो उस वक्त किसी की कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस उस वक्त बस आस्था के हाथ के बने हुए खाने का स्वाद लेना चाहता था और फटाफट से जितना हो सकता था उससे कहीं ज्यादा उसने खा लिया था। इतना ही नहीं, उसका पेट ऊपर तक भर आया था और तब जाकर उसने खाना बंद किया और खाना खाने के बाद उसने अपनी नजरें उठाकर बारी बारी से कंफ्यूजन से सबको देखना शुरू कर दिया। सब एक लाइन से खड़े हुए, आस्था के मामा मामी, उसकी नानी, साथ प्रियंका, रश्मि और ध्रुव मुंह खोले आहान को देख रहे थे। आहान ने जैसे ही खाना शुरू किया, उसने एक बार भी किसी और की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा था। उसने तो लगातार इतना खाया कि किसी और को कुछ खाने का मौका ही नहीं मिला। अब आहान को देखकर आस्था खुद को रोक नहीं पाए और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी नानी माँ ने मुस्कुराते हुए आहान के सर पर हाथ रखा और उससे बोली, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। तुमने अच्छा किया, खाने की चीजें होती है खाने के लिए। आप सब लोग कैसे देख रहे हो? मेरे बच्चे को नजर लगाओगे क्या? अब नानी माँ ने जैसे ही बड़े ही प्यार से आहान को थोड़ा सा शय दिया। अब आहान झुटमुट का इमोशनल हो गया। उसने नानी माँ को गले से लगा लिया और बोला, नानी यू आर सो स्वीट। ऐसा बोलकर आहान ने नानी माँ के गालों पर एक किस कर दिया था और नानी माँ थोड़ा सा शर्मा गई थी। नानी माँ को इस तरह से शर्माते हुए देखकर आहान और ध्रुव को काफी मजा आ रहा था और आहान बोला, सच में नानी माँ, आप कितनी क्यूट है। काश मैं आपके जमाने में आपको मिला होता तो मैं बस आपसे ही शादी कर लेता। ऐसा कहकर उसने नानी माँ को गले से लगा लिया था। वही नानी माँ भी आहान की बचकानी बातें सुनकर मुस्कुराए जा रही थी और उनके गाल हल्के हल्के लाल हो गए और फिर वो शर्माते हुए बोली, चुप करो बेशर्मो, क्या तुम अपनी नानी माँ को मक्खन लगा रहे हो? हाँ। तभी मनोज जी अपने हाथों को मसलते हुए बोले, अच्छा बेटा, आप लोग यहाँ मेरा मतलब किस लिए आए हैं?
आप लोगों ने बताया नहीं। मनोज जी अपनी बत्ती सी बार बार दिखा रहे थे, हालांकि उनके हंसने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तब रश्मि हिचकिचाते हुए बोली, वह अंकल एक्चुअली हम आस्था को इनवाइट करने के लिए आए हैं। वह आज रात ध्रुव की बर्थडे पार्टी है, बस उसी के लिए हम आप लोगों को इनवाइट करने के लिए आए थे। अब जैसे ही रश्मि ने ये कहा सब लोग हैरान हो गए। वहीं सीमा जी और प्रियंका का चेहरा खिल उठा था, क्योंकि वह तो पहले से ही किसी अमीर घर पार्टी में जाना चाहती थी। इस तरह से पार्टी का इनविटेशन आने पर वह बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोली, अच्छा ठीक है बेटा, पार्टी है तो हम लोग जरूर आएंगे। ऐसा बोलकर सीमा जी मनोज जी को कोहनी मारते हुए पार्टी में चलने के लिए कहने लगी थी। लेकिन तभी आस्था मायूस होकर बोली, लेकिन रश्मि दीदी, हम पार्टी में कैसे आ सकते हैं? और फिर हम तो अब वहां से आ गए हैं ना, दोबारा उस घर में कैसे जा सकते हैं? तब ध्रुव तुरंत आस्था के पास आ गया और उससे बोला, भाभी प्लीज अगर आप मेरी पार्टी में नहीं आएंगे तो मैं बर्थडे पार्टी नहीं करूंगा। और हाँ, एक और बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पार्टी सिंघानिया मेंशन में नहीं होगी बल्कि कहीं और होगी, और वह आपके लिए सरप्राइज है। जानबूझकर ध्रुव और आहान ने जानबूझकर रश्मि के सामने ये जिक्र नहीं किया था कि ये पार्टी कहीं और नहीं बल्कि आकाश मल्होत्रा के विला में होने वाली थी। उसके बारे में अभी तक आकाश तक को नहीं पता था, लेकिन पार्टी तो अब वह लोग वही करने वाले थे। और अब क्योंकि आज रात को पार्टी वही करने वाले थे, इसलिए तो सुबह सुबह ही वह होटल से निकलकर सबसे पहले वह रश्मि के पास गए थे, ये कन्विंस करने के लिए कि वह आस्था भाभी के पास चले और उन्हें पार्टी के लिए इनविटेशन दे। आहान ने बड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, बट रश्मि दीदी, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती है? प्लीज आप लोग हमारे साथ चलिए ना, और आस्था भाभी को इनविटेशन देकर आते हैं। देखिए जब से भाभी गई है कैसे सब उदास हो गए हैं, तो इसीलिए हम सब चाहते हैं कि पार्टी के बहाने से सब आस्था भाभी से मिल लेंगे और दादाजी तो बहुत खुश हो जाएंगे। और अब रश्मि उन दोनों की बात टाल नहीं पाई थी, तो इसीलिए वह भी अब सीधा उनके साथ आस्था के घर पर आ गई थी। एड्रेस उन्होंने उस ड्राइवर से ले लिया था जिस ड्राइवर ने आस्था को ड्रॉप किया था। अभी रश्मि को भी ये नहीं पता था कि ये दोनों खुराफाती लड़के आस्था को किस चीज के लिए इनवाइट करने वाले हैं। लेकिन अब जैसे ही ये पता चला कि पार्टी कहीं और है, रश्मि थोड़ी सी असमंजस में पड़ गई थी। फिलहाल उसने कुछ नहीं बोला और आस्था की ओर देखकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आस्था देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ध्रुव और आहान तुमसे कितना अटैच हो गए, इसलिए तुम्हें उनकी पार्टी में तो आना ही पड़ेगा। और हाँ नानी माँ, आप भी जरूर आएंगी, आप सब भी अपनी फैमिली के साथ जरूर आइए। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये कहा, नानी माँ बोली, ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो हम सब पार्टी में जरूर आएंगे। तब रश्मि ने मुस्कुराकर नानी जी को गले से लगा लिया था और ध्रुव खुश होकर बोला, ये हुई ना बात नानी माँ, आप रियली बहुत स्वीट है। और ड्राइवर आज रात को ठीक 8 बजे आप लोगों को पिक करने के लिए यहाँ आ जाएगा, तो आप सब रेडी रहिएगा। ऐसा बोलकर जल्दी ही वो लोग वहां से विदा लेकर जाने लगे थे। लेकिन आहान ने लास्ट में बचा हुआ एक पराठा भी अपने हाथ में ले लिया था और कहने लगा, मैं इसे घर जाते हुए रास्ते में खा लूंगा, अगर मुझे भूख लगेगी तो। आहान की इस तरह की हरकत से एक बार फिर सब मुस्कुरा दिए थे और जल्दी ही वह लोग वहां से निकल चुके थे। उन तीनों ने आस्था और उसकी नानी को इतनी इम्पोर्टेंस थी, इसलिए आस्था के चेहरे पर आज एक अलग ही तरह की मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह बहुत स्पेशल फील कर रही थी। तभी सीमा ने अपनी बेटी प्रियंका का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा था और बोली, देखा तूने किस तरह से इस लड़की ने कुछ दिनों में ही उन लोगों पर कैसा जादू चलाया। वह लोग उसे बुलाने के लिए यहाँ तक चले आए। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।